हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष सिंह। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग माध्यिका ज्ञात करना सीखेंगे, जिसे मध्यांक नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया है। फर्स्ट 5, 7, 15, 17, 9, 19, 11 एंड 17 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पे माध्यिका की जगह पे आपको मध्यांक भी पूछ सकता है कि मध्यांक ज्ञात कीजिए, तो भी हम सेम यही प्रोसेस करेंगे। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले करते हैं, इन सभी संख्याओं को एक निश्चित क्रम में लिख लेते हैं, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले छोटे नंबर को लिखेंगे, क्या है 5, तो लिखते हैं 5। अब 5 के बाद क्या है 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद कौन सा आएगा 11, और 11 के बाद 9 हो गया, 11 हो गया। अब 11 के बाद क्या आएगा 15, 15 के बाद 17, और यहाँ भी 17 है, 17 और 17। कुल कितनी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कुछ मिसिंग है 19, 17 17 हो गया, ये अब 19, ये 19 हो गया। अब कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुल 8 पद है। अब इन सभी संख्याओं का क्या है माध्यिका ज्ञात करना है। ये हम क्या किए हैं आरोही क्रम। में आरोही क्रम में क्या किए व्यवस्थित। अब सूत्र क्या होता है माध्यिका ज्ञात करने के लिए, माध्यिका बराबर n अपॉन में 2वां पद प्लस n अपॉन में 2 प्लस 1वां पद अपॉन में 2। ये हमारा माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र है। अब इसी सूत्र के आधार पे हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए nवां पद क्या आता है, लिखते हैं जहां n इक्वल टू कुल पदों की संख्या है। तो n क्या हो गया कुल पदों की संख्या है। तो कुल पद कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, कुल 8 पद है। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं। तो n अपॉन 2 यानी कि 8 अपॉन में 2 प्लस 8 अपॉन में 2 प्लस 1 अथवा पद, और यहां भी वापस अपॉन में 2। अब देखिए क्या है 2 से 8 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में, ठीक, यानी 4वां पद यानी चौथा पद हो गया। 2 से 8 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में प्लस 1 5, यानी क्या हो जाएगा ये 5वां पद बटे में 2। तो हमें चौथा पद और 5वां पद खोजना है। तो 1, 2, 3, 4 ये चौथा पद है और ये 5वां पद हो गया। इन दोनों को क्या करना है प्लस करना है। कितना हो जाएगा 11 प्लस 15। चौथा पद क्या है 11 और 5वां पद 15। दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो 11 और 15 कितना हो जाएगा 26 अपॉन में 2। जब 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, और ये हमारा आंसर हो जाएगा।
यानी कि यदि हम इन सभी संख्याओं को एक आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं फिर उसकी माध्यिका ज्ञात करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 13। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे जब पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 सम हो, यानी क्या है, इन पदों की संख्या का जो क्रम है यदि सम है तो हम ऐसे फॉर्मूले का यूज करते हैं। लेकिन जब पदों की संख्या जो है विषम में आ जाए, जैसे 7 पद हो, 9 पद हो, 11 13 17 ऐसे यदि कोई पद आ गया तो इसके लिए हम दूसरे फार्मूले का यूज करते हैं जो कि होता है n+1/2। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। 10 8 5 3 9 6 12 14 13 7 1 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये टेट 2014 का क्वेश्चन है। अब इसे क्या करेंगे, इसे भी पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। सबसे छोटा कौन सा है, 1 1, फिर 3, 1 के बाद क्या है 3। ऐसे टिक लगाते रहेंगे तो पता चल जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन को हम लिख चुके हैं नंबर को। 3 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद क्या है 12, 12 के बाद 13 और 13 के बाद लास्ट में ये 14। तो हमने सभी संख्याओं को लिख लिया है। अब पता करते हैं कि कुल कितनी संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि यहाँ पदों की संख्या कुल कितनी है 11। यानी कि कुल कितने कैसे पद है, विषम संख्या में है, आरोही क्रम में। तो यहाँ पे पदों की संख्या क्या है, विषम है। लिख लीजिए, जब पदों की संख्या विषम हो तो देखिए जब पदों की संख्या विषम हो तो कौन सा सूत्र यूज करते हैं, क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर n+1/2, ये सूत्र यूज करेंगे। अब n क्या है, n तो पता ही है, n कुल पदों की संख्या है। तो कुल पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल 11 पद है। तो क्या करते हैं 11+1/2। 11 में यहाँ वो आप पद लिख सकते हैं। 11 में 1 ऐड करेंगे कितना जाएगा 12/2। ठीक, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 6, यानी क्या गया 6वां पद। तो छठा पद क्या हो जाएगा, इसमें पता करेंगे। छठा पद क्या है 1 2 3 4 5 6, ये हमारा क्या है छठा पद, यही हमारा आंसर हो जाएगा। छठा पद 6वां पद बराबर क्या है 8, और ये जो 8 है वो हमारा क्या है आंसर।
इस तरह के जब क्वेश्चन आ जाए तो हमें पहले यही पता करना होता है कि जो पदों की संख्या है वो सम संख्या में या विषम संख्या में है। जब ये पता चल जाए तो उसे आरोही क्रम में लगाने के बाद माध्यिका का सूत्र लगा के क्या करेंगे, हम आंसर को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 20, 35, 50, 80, 100 प्लस x, 340, 520, 800, 1210 की माध्यिका 190 है। तो x का मान होगा, हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ पे जो x है, तो यहाँ पे माध्यिका दे दिया है, तो हमें क्या करना है, x का मान को फाइंड करना है। तो हम पहले पता करेंगे कुल पद कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पदों की संख्या कुल कितनी है, 9, यानी विषम संख्या में। तो जब विषम संख्या में पदों की संख्या होती है तो देखिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, n+1 अपॉन में 2वां पद। तो n+1 अपॉन में 2वां पद कौन सा है, तो कुल पदों की संख्या कितना है, 9+1 अपॉन में 2 वह पद। तो 9+1 10 अपॉन में 2 कितना आएगा, 5, यानी 5वां पद हो जाएगा। यानी 5वां पद क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 100 प्लस x, ये हमारा क्या है, 5वां पद। तो यहां दे दिया है कि 100 प्लस x इक्वल टू कितना, माध्यिका 190। माध्यिका ज्ञात करने के लिए दिया है, यानी कि जो हमारा 5वां पद है वही तो हमारा माध्यिका है। तो 100 प्लस x की वैल्यू दे दिया है 190। हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। x को यहीं रहने देते हैं और 190 को भी वहीं रहने देते हैं। बस इस 100 को क्या करते हैं, इक्वल के दूसरे साइड में भेजते हैं। तो इधर तो प्लस में है, जब इक्वल के दूसरे साइड में जाएगा तो क्या होगा, माइनस में। तो 190 माइनस 100, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90। और यही हमारा क्या है, आंसर। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो इस तरीके से क्या करते हैं कि किसी भी क्वेश्चन का माध्यिका आसानी से ज्ञात कर लेंगे। लेकिन हमें क्या पता होना चाहिए, पदों की कुल संख्या पता होनी चाहिए कि पदों की कुल संख्या सम में है या विषम में। तो देखिए अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे, सभी अंकों को क्या किए थे, एक आरोही क्रम में व्यवस्थित किए थे। लेकिन इसको हमने नहीं किया, क्यों, क्योंकि ये पहले से ही आरोही क्रम में व्यवस्थित है। देखिए छोटे से बड़े में 20, 35, 50, 80, 100 प्लस 1, 340, 520, 800, 1210। तो पहले से आरोही क्रम में व्यवस्थित था, इसलिए हमें इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब हमें लगता है कि आपको माध्यिका या फिर मध्यांक ज्ञात करना काफी अच्छे समझ में आ गया होगा। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, कहीं क्वेश्चन में यदि माध्यिका पूछता है और यहीं पे कहीं मध्यांक लिख देता है तो कंफ्यूजन नहीं होना है। बस इसी फॉर्मूले को यूज करके आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। अब अपने नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुलक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने पिछली क्लास में समांतर माध्य या औसत के बारे में पढ़ लिया था। आज हमने माध्यिका और मध्यांक के बारे में पढ़ लिया। अब अगले क्लास में हम लोग बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।